दोस्तों नमस्कार। सक्सेस उत्तराखंड के इस एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार पुनः स्वागत। तो दोस्तों हम पढ़ रहे थे इंडियन ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी में हमारे कुछ टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें हमने देखा भारत के प्रमुख नदियाँ, भारत के पड़ोसी देश, भारत के प्रमुख जलप्रपात और भारत के प्रमुख दर्रे हमने ये डिस्कस किया था। तो दोस्तों अब हम बात कर रहे हैं बांध की कि बांध किसे कहते हैं और भारत के प्रमुख बांध हम यहाँ पर देखेंगे। तो आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ, ताकि हम आपके लिए नई नई वीडियोस लेकर आएँ। तो दोस्तों पहले समझना जरूरी है कि बांध कहते किसे हैं। तो बांध क्या होता है दोस्तों? बांध वह जलाशय होता है जो जल के प्रवाह को रोकता है। क्या करता है? एक ऐसा जलाशय जो जल के यानी नहर या नदियों के प्रभाव क्या कर रहा है? रोक रहा है। जो नदी या नहर का जो जल होता है उसको रोकता है, उसके प्रभाव को रोकता है। ऐसा जलाशय आपका क्या कहलाता है? बांध कहलाता है। क्या कहलाता है? बांध कहलाता है। अब बांध जो होते हैं आपके प्राकृतिक रूप से नहीं होते, इनको कृत्रिम रूप से बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? कृत्रिम, यानी मानव द्वारा ये निर्मित होते हैं। इनके पानी को बीच में रोक दिया जाता है। दीवार लगा दो, पहाड़ियों के बीच में दीवार लगा के आप अलग अलग तरीके से हम बांध बना सकते हैं, है ना। तो उसके लिए एक अवरोध उत्पन्न किया जाता है, इसलिए पानी जो है जलाशय में भर जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? बांध कहते हैं। और बांध क्या होता है? इसको कई परियोजनों के लिए उपयोग किया जाता है। तो बांध हम ऐसे ही नहीं बनाते हैं पानी को रोकने के लिए, इससे बहुत सारी जो हमारी परियोजनाएं होती है या बहुत सारे कार्य हमारे यहाँ पर आसान हो जाते हैं, है ना। जैसे बांधों से हम क्या करते हैं? सिंचाई के रूप में बांध का यूज़ कर सकते हैं। आप क्या सिंचाई में कैसे करेंगे? आपका पानी जहाँ पर इकट्ठा होगा वहाँ से मोटर लगा के आप अपने घरों में जहाँ पर पानी नहीं है वहाँ पर जल को पहुँचाया जा सकता है ना। पीने के पानी की आपूर्ति, अब हमारे पास पीने का पानी नहीं है तो भी हम बांध से क्या कर सकते हैं? उसको फिल्टर करके उसको पी सकते हैं। बिजली बनाने के लिए भाई बांध बनेगा, पानी का प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा, बहुत ऊपर से गिरेगी तो उसको नीचे क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होगा टरबाइन पे, और टरबाइन से क्या होगी? हमारी बिजली उत्पन्न हो जाएगी। तो ये आपको समझना है कि बांध होता क्या है। बांध एक ऐसा जलाशय होता है जो नदी और नहरों के जल के प्रभाव को रोकता है ना, ये अवरुद्ध उत्पन्न करता है, तो उससे हम कहते हैं बांध। अब दोस्तों ये आप देख पा रहे होंगे, ये आपका पहाड़ियाँ हैं, है ना। बीच में आपका क्या लग गई? वॉल लग गई है, और ये इधर पीछे क्या हो गया? पानी भर गया है। तो ये क्या है? आपका डैम। तो इसी तरीके से क्या होगा? आपका डैम होगा। अब डैमों के प्रकार देखते हैं दोस्तों। बांध होते किस किस प्रकार के हैं? एक होता है हमारा गुरुत्वीय बांध। क्या होता है? ग्रेविटी डैम होता है। एक होता है रॉकफिल डैम और एक होता है आर्क डैम। ठीक है। तो गुरुत्वीय बांध क्या होता है? आपका कंक्रीट से बने बहुत बड़े एवं वजनदार बांध होते हैं, जैसे भाखड़ा नागल बांध। तो आपका ग्रेविटी डैम क्या होता है? आपका ये कंक्रीट से बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? कंक्रीट से बनाया जाता है, और ये बहुत बड़े और वजनदार होते हैं। क्या होते हैं? बहुत बड़े और वजनदार होते हैं, जैसे भाखड़ा नागल बांध। तो कंक्रीट से बने बड़े एवं वजनदार बांध होते हैं, है ना। दूसरा है रॉकफिल डैम। रॉकफिल डैम क्या होगा? आपका यह मिट्टी चट्टान के बने विशाल आकार के बांध, इसमें चट्टानों की दरारों से होने वाली जल के रिसाव को रोकने के लिए मिट्टी अथवा कंक्रीट की परत का इस्तेमाल किया जाता है। तो मिट्टी और पत्थर से जो आपके कंक्रीट बनाई जाती है वो आपके इस डैम की दीवारों पर लगाया जाता है। तो ऐसे चट्टान जहाँ पर मिट्टी अथवा चट्टान के से बने विशाल आकार के बांध होते हैं, तो ये मिट्टी और चट्टान से बनाए जाते हैं। इनसे क्या होता है? कंक्रीट बनता है, और कंक्रीट का इस्तेमाल करके हम क्या करते हैं? रॉकफिल टाइप के जो डैम होते हैं उनको बनाते हैं। तो ऐसा एग्जांपल कौन सा हमारा? टिहरी। तो टिहरी डैम जो है वो आपका रॉकफिल डैम है। कौन सा? रॉकफिल डैम। और आपका जो भाखड़ा नागल बांध है वो आपका ग्रेविटी डैम है। क्या है? ग्रेविटी डैम। और तीसरा आता है आपका पास एक चाप डैम, आर्क डैम आता है। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि आर्क की तरह इसका क्या बन रहा है? इसकी वॉल है। तो आर्क डैम क्या होता है? चाप बांध का निर्माण जल की और मुड़ी चाप भांति किया जाता है। ठीक है। तो मुड़ी चाप की भांति क्या आती है? इसका निर्माण किया जाता है। और ऐसा एक एग्जांपल है आपका इडुक्की बांध। कौन सा? इडुक्की बांध। तो इडुक्की बांध जो है आपका आर्क डैम है, टिहरी बांध आपका जो है रॉकफिल डैम है, और आपका भाखड़ा नागल बांध जो है वो आपका क्या कहलाएगा? ग्रेविटी डैम कहलाता है। क्या है? ग्रेविटी डैम है आपका, है ना। तो ये आप समझ पा रहे होंगे, ये आपका भाखड़ा नागल बांध है, आपका ये टिहरी डैम है, और ये आपका इडुक्की डैम है। ठीक है। इनके लिए पानी का जो रिसाव होता है वो दूसरी जगह से छोड़ दिया जाता है, और इसके बिजली उत्पन्न करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अब दोस्तों हम देखते हैं कि प्रत्येक राज्य में आपके कौन कौन से प्रमुख डैम हैं, उनको हमें पढ़ना है, और जो एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो एग्जाम के पॉइंट में आपके पास जम्मू कश्मीर राज्य को हम पहले देख लेते हैं। तो जम्मू कश्मीर में आपके दो नदियाँ बहती हैं ना, चेनाब और झेलम। कौन से? चेनाब और झेलम। अब इन दोनों नदियों पर क्या है? आपका चेनाब नदी पर आपका सलाल बांध, बगलिहार बांध और दुलहस्ती बांध। क्या है? सलाल बांध, बगलिहार बांध और दुलहस्ती बांध। ये कौन सी नदी पर है? चिनाब नदी पर आपके जो
तीन बांध हैं, उनको आपको ध्यान रखना है। जम्मू कश्मीर में आपका सलाल बांध, बगलिहार बांध और दुलहस्ती बांध। और झेलम नदी पर आपके कौन से दो बांध हैं, उरी और तुलबुल। उरी और तुलबुल क्या है, उरी और तुलबुल। तो चिनाब नदी पर सलाल, बगलिहार और दुलहस्ती बांध है। झेलम नदी जो है उरी बांध और तुलबुल बांध आपके कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में है। तो ये आप देख रहे आ रहे होंगे, झेलम नदी है, इस पे झेलम नदी पर आपकी क्या है, दो बांध है, तुलबुल बांध और उरी बांध। और आपका जो चिनाब नदी आ रही है, इस पे आपके क्या है, दो प्रकार के, दो आपके जो है तीन इसमें प्रमुख बांध है, दुलहस्ती बांध, बगलिहार बांध और सलाल बांध। ये कौन सी नदी पर है, चिनाब नदी पर है। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये दोनों ध्यान रखने हैं कि चिनाब नदी पर कौन से बांध है और झेलम नदी पर कौन से बांध है। अब हम आगे बढ़ते हैं पंजाब। पंजाब में दोस्तों आपको क्या याद रखना है, एक इम्पॉर्टेंट डैम यहाँ पर है रणजीत सागर डैम। कौन सा, रणजीत सागर डैम यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है, जो कि रावी नदी पर है। और रावी नदी पर रणजीत सिंह बांध बना हुआ है और इसे थीन बांध भी के नाम से भी जाना जाता है। क्या जाता है, थीन बांध के नाम से भी जाना जाता है। और यह बांध पंजाब और जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पर स्थित है। पंजाब और जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पर स्थित है आपका रणजीत सागर बांध। कौन सा, रणजीत सागर बांध जो है आपका पंजाब और जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पर स्थित है। और रावी नदी पर आपका रणजीत सागर बांध बना है। रावी नदी पर आप क्या बना है, रणजीत सागर डैम बना हुआ है। तो ये मैप भी यहाँ पर रखा है मैंने, आपका जो डैम का डायग्राम है वो भी मैंने आपके पास यहाँ पर अपलोड किया है। अगर नेक्स्ट है हमारा हिमाचल प्रदेश। अब हिमाचल प्रदेश में दोस्तों आपको महत्वपूर्ण डैम याद रखना है। सतलुज नदी पर आपका भाखड़ा नागल बांध है। सतलुज नदी पर कौन सा बांध है, भाखड़ा नागल बांध। और भाखड़ा नागल बांध आपका कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश और पंजाब के बॉर्डर पर स्थित है। क्या है, हिमाचल प्रदेश और पंजाब के बॉर्डर पर स्थित है। अब दोस्तों भाखड़ा नागल बांध एक बांध नहीं है, ये कौन से बांध है, दो बांध है आपके। कौन से, दो बांध, और ये एक दूसरे से अटैच है। देखो दोस्तों, भाखड़ा बांध जो है आपका हिमाचल प्रदेश में, भाखड़ा बांध कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। और नागल बांध है आपका पंजाब में। भाखड़ा बांध आपका हिमाचल प्रदेश, नागल बांध है आपका पंजाब में, है ना। तो ये भाखड़ा और नागल अलग अलग बांध है, परंतु ये दोनों सतलुज नदी पर इसको कॉमन कहा जाता है भाखड़ा नागल बांध। क्या कहा जाता है, भाखड़ा नागल बांध कहा जाता है। और दोनों डैम जो है ये आपके सतलुज नदी पर बने हैं, है ना, सतलुज नदी पर बने हैं। भाखड़ा नागल बांध की अगर विशेषता की बात करें दोस्तों, तो ये सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। क्या है, सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है आपका भाखड़ा नागल बांध, आपका सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। भाखड़ा नागल बांध का जहाँ जल संग्रह होता है उसे गोविंद सागर झील कहते हैं। अब जो भाखड़ा नागल बांध है, इनका जो जल संग्रहण है ना, जहाँ पर इनका क्या होता है, जल का संग्रह होता है, उसे क्या कहा जाता है, गोविंद सागर जल झील कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गोविंद सागर झील कहा जाता है। आपका भाखड़ा नागल बांध को आपका क्या कहा जाता है, गोविंद सागर झील कहा जाता है। और ब्यास नदी के आपके पोंग बांध है। ब्यास नदी पर आपका एक और बांध है यहाँ पर, पोंग बांध। कौन सा, पोंग बांध। और ये भी आपका कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में, आपको ध्यान रखना है। तो पोंग बांध आपका हिमाचल प्रदेश में है और भाखड़ा नागल बांध भी आपका हिमाचल प्रदेश में ही है। और भाखड़ा नागल बांध सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है और इसे गोविंद सागर झील भी कहा जाता है। तो ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है आपका उत्तराखंड। अब उत्तराखंड में बात करते हैं दोस्तों, उत्तराखंड में आपका एक इंपॉर्टेंट डैम आता है आपका टिहरी डैम। कौन सा, टिहरी डैम। और ये टिहरी डैम जो है आपका भागीरथी और भिलंग नदी के संगम पर स्थित है। भागीरथी नदी और भिलंग नदी के संगम पर स्थित है आपका टिहरी डैम। टिहरी डैम की विशेषता की बात करें दोस्तों, तो यह भारत का सबसे ऊंचा बांध है। क्या है, भारत का सबसे ऊंचा बांध है, जिसकी हाइट है आपकी 260.5 मीटर। क्या है, 260.5 मीटर इसकी हाइट है। तो क्या है, ये भागीरथी और भिलंग नदी के संगम पर स्थित है और यह भारत का सबसे ऊंचा बांध है। और टिहरी बांध की ऊंचाई आपका 260.5 मीटर है ना दोस्तों। और इसी में आपका जो है अच्छा, भागीरथी नदी और भिलंगना नदी का संगम कौन से कहाँ पर होता है, ये मैंने आपको नदी वाली वीडियो में बताया था। उम्मीद है आपको याद होगी, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो भागीरथी नदी और भिलंगना नदी, इसका संगम कहाँ पर हुआ है दोस्तों, इसका संगम होता है गणेश प्रयाग में। और गणेश प्रयाग जो है आपका टिहरी डैम में विलीन हो चुका है। तो गणेश प्रयाग आपका टिहरी डैम, जो टिहरी पुरानी टिहरी थी वहीं आपका गणेश प्रयाग था, अब वो क्या होकर जलमग्न हो चुका है। नेक्स्ट दोस्तों आगे देखते हैं हम राजस्थान। तो राजस्थान में आपकी चंबल नदी बहती है। चंबल नदी में आपको जो है दो बांध यहाँ पर ध्यान रखना है, जवाहर सागर बांध और राणा प्रताप सागर बांध। दो प्रकार के बांध यहाँ पर हैं, जवाहर सागर बांध और राणा प्रताप सागर बांध। तो ये कौन सी नदी पर है, आपका चंबल नदी पर। और चंबल नदी आपकी कहाँ बहती है, राजस्थान में बहती है। कहाँ बहती है, राजस्थान में आपकी चंबल नदी बहती है। नेक्स्ट दोस्तों उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में दोस्तों आपको पता है यहाँ पर बेतवा नदी बहती है, रिहंद नदी बहती है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि बेतवा नदी पर आपका दो बांध बनते हैं, माता टीला बांध और रानी लक्ष्मीबाई बांध, है ना। तो माता टीला बांध और रानी लक्ष्मीबाई बांध ये आपका दोनों क्या है, बेतवा नदी पर है। क्या है,
बेतवा नदी पर आपका है माता टीला बांध और रानी लक्ष्मीबाई। क्या है? रानी लक्ष्मीबाई। तो रानी लक्ष्मीबाई बांध को ही राजघाट बांध भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजघाट बांध भी कहा जाता है। इसी रानी लक्ष्मीबाई बांध को आपका राजघाट बांध भी कहा जाता है और ये आपका कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में आपका बेतवा माता टीला बांध और आपका रानी लक्ष्मीबाई बांध। तो ये दोनों आपके पास किसमें? बेतवा नदी पर है। क्या है? बेतवा नदी पर आपके दोनों बांध स्थित हैं। तो रानी लक्ष्मीबाई को बांध को ही आपको क्या कहा जाता है? राजघाट बांध के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों आपका रिहंद बांध। तो रिहंद नदी पर आपका है रिहंद बांध। कौन से? रिहंद बांध। तो रिहंद नदी पर आपका है रिहंद बांध और रिहंद बांध जो है आपका उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर स्थित है। रिहंद बांध जो होता है उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर स्थित है आपका रिहंद बांध। तो उत्तर प्रदेश छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर रिहंद के जलाशय को गोविंद बल्लभ पंत सागर भी कहा जाता है। अब इसे क्या कहा जाता है? जो रिहंद बांध है इसे ही आपको क्या कहा जाता है? गोविंद बल्लभ पंत सागर भी कहा जाता है। तो दोस्तों आपसे कई बार अगर पूछा जाए कि गोविंद बल्लभ पंत सागर को कहाँ स्थित है, तो कहाँ पर है? आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है। और गोविंद बल्लभ पंत सागर किस नदी पर बना हुआ है? तो ये आपका रिहंद नदी पर बना है। तो रिहंद से रिहंद आपको दोस्तों ध्यान रखना है कि रिहंद नदी और रिहंद बांध है ना। बेतवा नदी कैसे आएगा? बेटा माता है ना, रानी लक्ष्मीबाई अपने बच्चे को क्या करती? पीठ पे लेकर चलती थी ना जब युद्ध करने जाती थी। तो बेतवा नदी पर ही आपका जो है माता टीला बांध और रानी लक्ष्मीबाई बांध है। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो। दूसरा दोस्तों गोविंद बल्लभ पंत सागर भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। क्या है? सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। तो जो मानव द्वारा निर्मित कृत्रिम झील है वो आपकी सबसे बड़ी झील कौन सी है? आपकी गोविंद बल्लभ पंत सागर है। तो भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील आपकी है गोविंद बल्लभ पंत सागर, है ना। रिहंद बांध के आपके इसको गोविंद बल्लभ पंत सागर भी कहा जाता है। दोस्तों दोनों तरीके से क्वेश्चन बन सकता है, आपको कंफ्यूज नहीं होना। और ये एक सबसे बड़ा मानव निर्मित कृत्रिम झील है। अब बात करें दोस्तों मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें, मध्य प्रदेश में आपकी दो नदियां बहती है, चंबल नदी और नर्मदा नदी। कौन सी? चंबल नदी और नर्मदा नदी। और दोनों पर आपके क्या है? बांध बने हुए। आपका जो चंबल नदी है इस पर बना आपका गांधी सागर बांध। कौन सा बना है? गांधी सागर बांध आपका बना है चंबल नदी पर। और नर्मदा नदी पर बना है आपका इंदिरा सागर बांध। क्या बना है? इंदिरा सागर बांध आपका नर्मदा नदी पर बना हुआ है। और दोनों के दोनों आपके कहाँ पर हैं? ये मध्य प्रदेश में आपके हैं। तो चंबल नदी पर आपका गांधी सागर बांध, नर्मदा नदी पर आपका इंदिरा सागर बांध। कौन सा? इंदिरा सागर बांध। तो दोस्तों आपको दोनों ध्यान रखना है कि मध्य प्रदेश में आपका जो है गांधी और इंदिरा गांधी आपको दोस्तों ध्यान रखना है। ठीक है, चंबल से आ जाएगा गांधी सागर बांध, नर्मदा इंदिरा सागर बांध। तो दोस्तों ये दो भी आपको मध्य प्रदेश में ध्यान रखना है। नेक्स्ट दोस्तों आपका गुजरात क्या है? नर्मदा नदी पर दो बांध बने हैं आपके, सरदार सरोवर बांध, ठीक है, सरदार सरोवर बांध और उकाई बांध, काकरापारा बांध। तो नर्मदा नदी पर आपका सरदार सरोवर बांध। कौन सा है? सरदार सरोवर बांध आपका नर्मदा नदी पर है। और एक और नदी आपकी जो गुजरात में बहती हुई है ताप्ती नदी। तो ताप्ती नदी पर दो बांध बने हैं आपका, उकाई बांध और काकरापारा बांध, है ना। उकाई बांध और काकरापारा बांध आपका कहाँ पर बहता है? ताप्ती नदी पर। कहाँ पर? ताप्ती नदी पर है आपका उकाई बांध और काकरापारा बांध। नर्मदा नदी पर क्या है? एक बांध है आपका सरदार सरोवर बांध। कौन सा? सरदार सरोवर बांध। तो दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है कि गुजरात में दो प्रमुख नदियां हैं, नर्मदा और ताप्ती। इन्हीं दो नदी पर तीन बांध महत्वपूर्ण बांध है। एक है आपका सरदार सरोवर बांध, उकाई बांध और काकरापारा बांध, जो आपको दोस्तों गुजरात में ध्यान रखना है। सरदार सरोवर बांध आपका नर्मदा नदी पर है और उकाई और काकरापारा बांध जो है आपका ताप्ती नदी पर स्थित है। दोस्तों आपको ध्यान रखना है। अगले हम बात करते हैं झारखंड की। तो झारखंड में आपका बराकर नदी है। कौन सी? बराकर नदी बहती है आपकी झारखंड में। तो झारखंड में बराकर नदी बहती है जिसमें आपका तिलैया बांध और मैथन बांध, दो बांध आपको दोस्तों ध्यान रखना है, तिलैया बांध और मैथुन बांध। दोस्तों मैंने मैप में आपको मार्क भी किया है, आपका जो राज्य की हम बात कर रहे हैं वो इसमें मार्क हो रखा है। तो बराकर नदी जो होता है आपका तिलैया बांध और मैथन बांध, दो बांध आपके कौन से? बराकर नदी पर है, तिलैया बांध और मैथन बांध। तो ये कहाँ है? आपका झारखंड में। कौन से राज्य में? झारखंड में आपकी बराकर नदी बहती है जिसमें आपका तिलैया बांध और मैथन बांध बने हुए हैं। नेक्स्ट दोस्तों ये भी दोस्तों आपको ध्यान रखना है, नदी का नाम पूछा जाता है कि कौन सी नदी पर है। अब बात करते हैं दोस्तों पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में फरक्का बैराज। कौन सा? फरक्का बैराज आपका कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में है। और ये फरक्का बैराज आपका कहाँ बना है? गंगा नदी के तट पर बना है। कहाँ बना है? गंगा नदी के तट पर बना है। और यहीं से आपका गंगा नदी जो है दो शाखाओं में बढ़ जाती है। एक तो उत्तराखंड में, एक तो आपके भारत में प्रवेश करती है, यानी पश्चिम बंगाल से होते हुए आपके हुगली नदी के नाम से आगे बहती है। और वहीं एक दूसरी शाखा उसकी जाती है जो कि बांग्लादेश में जाती है, और वहाँ उसको क्या कहा जाता है? पद्मा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पद्मा कहा जाता है। तो गंगा नदी फरक्का बैराज से ही आपका जो है दो भागों में
दो शाखाओं में बंट जाती है, एक आपके बांग्लादेश में जाती है और एक भारत में आपका पश्चिम बंगाल से होते हुए बंगाली खाड़ी में गिरती है। तो दोस्तों आपको ये दोनों ध्यान रखना है कि गंगा नदी पर आपका कौन सा बांध बना है, फरक्का बैराज बना है कहाँ पर, पश्चिम बंगाल में। तो पश्चिम बंगाल में आपकी गंगा नदी भी बहती है। नेक्स्ट दोस्तों आपका उड़ीसा। उड़ीसा की बात अगर हम करें दोस्तों तो उड़ीसा वाला क्षेत्र आपका कौन सा है, ये उड़ीसा है। उड़ीसा में आपका हीराकुंड बांध, कौन सा बांध है, हीराकुंड बांध आपका जो है कहाँ पर है, उड़ीसा में आपका है हीराकुंड बांध। और ये क्या है, महानदी पर है, कौन सा, महानदी पर। तो ये क्या होता है, हीरा क्या होता है, महा क्या होता है, बहुत कठोर होता है ना वो, है ना, इसलिए हम हीराकुंड से याद रख सकते हैं कि महानदी, इसको काटने के लिए बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, तो महानदी, है ना, नदी, महानदी जो है हीराकुंड बांध बना है। महानदी पर क्या बना है, हीराकुंड बांध बना हुआ है। यह भारत का सबसे बड़ा बांध है, यह भारत का सबसे बड़ा बांध है जिसकी कुल लंबाई 25.8 किलोमीटर, जिसमें से मुख्य बांध की लंबाई 4.8 किलोमीटर है। क्या है, 4.8 किलोमीटर जो है मुख्य बांध की है और 25.8 किलोमीटर लंबी ये आपका ये बांध है। तो सबसे लंबा बांध कौन सा आपका, हीराकुंड बांध। कब कौन है, हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध भारत का सबसे बड़ा बांध है और इनकी कुल लंबाई कितनी, 25.8 किलोमीटर है, जिसमें से मुख्य बांध की जो लंबाई है वो कितनी, 4.8 किलोमीटर है। ये आपको दोस्तों ध्यान रखना है। तो मुख्य बांध की लंबाई और कुल लंबाई आपको दोस्तों ध्यान रखना है। कुल लंबाई है 25.8 और मुख्य बांध की लंबाई है 4.8 किलोमीटर। तो दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है। तो ये आप देख पा रहे होंगे, ये आपका क्या है, हीराकुंड बांध है। ठीक है, मैंने यहाँ पर मैप किए हैं। अगला बात करते हैं महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में क्या है आपका, कोयना नदी बहती है। कौन सी नदी बहती है, कोयना नदी और गोदावरी नदी यहाँ पे कहाँ बहती है, महाराष्ट्र में आपकी दो नदियाँ बहती है, कोयना नदी और गोदावरी नदी। तो कोयना नदी पर आपका कोयना बांध, तो आपको ये तो कंफ्यूज नहीं होगा, कोयना नदी पर कोयना बांध है, तो कोयना बांध आप ध्यान रखोगे, कोयना नदी पर बना हुआ है। दूसरा आपका गोदावरी नदी पर तो जायकवाड़ी बांध आपका जो है महाराष्ट्र में है। कौन सा, महाराष्ट्र में। तो जायकवाड़ी बांध आपका गोदावरी नदी पर बना हुआ है। किस पे बना है, गोदावरी नदी पर बना हुआ है। तो आपको दोस्तों ध्यान रखना है, जायकवाड़ी गोदावरी नदी पर और कोयना बांध आपका जो है वो कोयना नदी पर स्थित है। ये भी दोस्तों आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका तेलंगाना। तेलंगाना में देख लेते हैं दोस्तों। तेलंगाना में भी आपकी गोदावरी नदी बहती है और मंजीरा नदी बहती है। कौन सी, दो नदियां बहती है आपके तेलंगाना में, गोदावरी नदी और मंजीरा नदी। तो गोदावरी नदी पर बना है आपका पोचमपाद बांध। कौन सा, पोचमपाद बांध। और इसे राम सागर बांध भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, राम सागर बांध भी कहा जाता है आपका पोचमपाद बांध को। और ये आपका कहाँ पर है, गोदावरी नदी पर बने हुए आपके राम सागर बांध और पोचमपाद बांध, है ना। दूसरे आपका मंजीरा नदी। मंजीरा नदी आपका जो है निजाम सागर बांध है। कौन सा, निजाम सागर बांध बना है आपका मंजीरा नदी पर। कौन सी नदी पर, मंजीरा नदी पर बना है आपका निजाम सागर बांध। और गोदावरी नदी पर बना है पोचमपाद बांध। कौन सा, पोचमपाद बांध, और इसे राम सागर बांध भी कहा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ जो नदियाँ हम डिस्कस कर रहे हैं वो हमने गंगे नदी तंत्र पे नहीं पढ़े, क्योंकि दोस्तों ये छोटी छोटी नदियाँ हैं जो इतनी ज़्यादा नहीं पूछी जाती है। और ये आपको मैंने आपकी झील इस डैम वाले वीडियो में उन सभी नदियों को भी यहाँ पर डिस्कस किया है। तो आपको दोस्तों ध्यान रखना है ये कौन सी नदी कौन से राज्य में है। तो जैसे अभी यहाँ पर मंजीरा नदी एक नया है, तो आपको ध्यान रखना है मंजीरा नदी कौन से राज्य में, तेलंगाना नदी में बहती, क्या है, तेलंगाना राज्य में बहती है। तो ये दोस्तों राज्य की छोटी छोटी नदियाँ हैं। तो राज्य की जो छोटी छोटी नदियाँ होती हैं उनको हम राज्य के अंडर में पढ़ें तो वो ज़्यादा बेटर होती है। हम जीके के परिप्रेक्ष्य में पढ़ रहे हैं, सेंटर के परिप्रेक्ष्य में पढ़ रहे हैं, तो हमें पूरे जितने भी राज्य हैं उन सब की जो प्रमुख डैम है उनके बारे में हमने डिस्कस करना है। तो दोस्तों दो बांध आपको दोस्तों ध्यान रखना है, पोचमपाद बांध और निजाम सागर बांध। ये दोनों का है आपका तेलंगाना में है। पोचमपाद बांध आपको जो गोदावरी नदी पर है और निजाम सागर बांध आपका मंजीरा नदी पर है। नेक्स्ट दोस्तों केरल। केरल में आपका क्या हो गया, पेरियार बांध, इडुक्की बांध। क्या है, पेरियार नदी पर क्या है, इडुक्की बांध है। और यह एक चाप बांध है। क्या है, चाप बांध है, हमने ऊपर देखा था अभी। आर्क डैम क्या होता है, ठीक है, फर्स्ट में हमने देखा था आर्क डैम क्या होता है। तो आर्क डैम जो होता है इडुक्की बांध इसका प्रमुख एग्जांपल था। और ये आपका इडुक्की बांध जो है पेरियार नदी पर है। कौन सी नदी पर है, पेरियार नदी पर आपका इस बना हुआ है आपका इडुक्की बांध। तो ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट दोस्तों आपका कृष्णा नदी। कृष्णा नदी पर आपके 3 बांध बनते हैं। कौन से बांध बनते हैं, 3 बांध बनते हैं आपके कृष्णा नदी पर। और ये इसकी सीमा जो आपके महाराष्ट्र कर्नाटक से होते हुए आपका तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से आपका बंगाली खाड़ी में गिर जाती है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि अलमाटी बांध, कौन सा,
अलमाटी, कृष्ण नदी पर 3 बांध हैं आपके, अलमाटी बांध जो कि कर्नाटक में है, आपका कर्नाटक में देख सकते हो आप, आपका अलमाटी बांध। नागार्जुन बांध जो है आपका आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों के बॉर्डर पर आपका स्थित है आपका नागार्जुन बांध। तो दोस्तों ये भी आपको ध्यान रखना है कि नागार्जुन बांध जो है वो आपका आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों में है। तो आपके कोई भी ऑप्शन आ जाए तो आपको आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में से कोई एक आंसर करना है। श्रीशैलम बांध, श्रीशैलम बांध आपका कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। श्रीशैलम बांध आपका कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। तो दोस्तों ये तीनों आपको ध्यान रखना है कि अलमाटी बांध कर्नाटक में है, नागार्जुन बांध आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में है, और श्रीशैलम बांध आपका आंध्र प्रदेश में। और तीनों विशेषता क्या है कि तीनों जो है आपका एक ही नदी पर बने हैं, वो कौन सी है? कृष्णा नदी। तो कृष्णा नदी पर आपके 3 बांध बने हैं, अलमाटी बांध, नागार्जुन बांध और श्रीशैलम बांध। तो दोस्तों आपको ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं कावेरी नदी। कावेरी नदी पर भी आपके 3 बांध बनते हैं। कौन से बांध बनते हैं? 3 बांध बनते हैं, शिव समुद्रम बांध, कृष्णा सागर बांध और मैटूर बांध, है ना। तो 3 बांध आपको ध्यान रखना है दोस्तों कावेरी नदी पर। कौन सी नदी पर? कावेरी नदी। अब कावेरी नदी आप देख पा रहे होंगे कि आपकी कर्नाटक से आ रही है और आपका जो तमिलनाडु होते हुए आपका बंगाली खाड़ी में जा गिरी। तो आपको ध्यान रखना है कि ये तीनों बांध कहाँ होंगे? कावेरी नदी इनका प्रवाह कहाँ है? आपका तेलंगाना, आपका कर्नाटक और तमिलनाडु, 2 ही राज्यों में आपका इसका क्या है? प्रवाह होता है। तो 2 ही राज्यों में इसकी डैम हो सकते हैं। तो पहला हमारा शिव समुद्रम बांध। शिव समुद्रम बांध कहाँ है? कर्नाटक में। कहाँ पर है? कर्नाटक में शिव समुद्र बांध। ऊपर से नीचे तरफ आपको ध्यान रखना है। शिव समुद्र बांध है आपका कर्नाटक में। फिर कृष्णा सागर बांध है आपका कर्नाटक में। कृष्णा सागर बांध भी आपका कहाँ है? कर्नाटक में। अब मैटूर बांध जो आपका है तमिलनाडु में। कहाँ पर है? तमिलनाडु में आपका मैटूर बांध। तो दोस्तों आपको ये भी ध्यान रखना है कि मैटूर बांध आपका कौन सी नदी पर बना है? कावेरी नदी पर बना है, और ये आपका कहाँ है? तमिलनाडु में। शिव समुद्र बांध और कृष्णा सागर बांध भी आपके कावेरी नदी पर बने हैं, और ये दोनों आपका कहाँ है? कर्नाटक में स्थित है। कहाँ पर है? कर्नाटक में। तो दोस्तों आपको ये भी ध्यान रखना है। तो दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की तरफ। तो एक बार आप इनको खुद से सॉल्व कीजिए जितना हमने यहाँ पर पढ़ा, और उसके बाद हम आपको इसके आंसर बताएंगे। आप क्वेश्चन देख रहे होंगे, आप एक बार इन सारे क्वेश्चन को देख लीजिए, उसके बाद हम इनको सॉल्व करेंगे। उम्मीद है दोस्तों आपने सभी क्वेश्चंस यहाँ पर कर लिए होंगे सही, और अब हम बढ़ते हैं इनके आंसर की तरफ। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं आंसर की। उम्मीद है आप लोगों ने सभी ने आंसर कर दिए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन हमारा, भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध कौन सा है? तो सबसे ऊंचा मैंने आपको बताया दोस्तों टिहरी बांध। ये क्या है? 260.5 किलोमीटर 5 मीटर आपका जो है हाइट इसकी है, 260, है ना। तो सबसे ऊंचा बांध कौन सा हो गया? टिहरी बांध। कौन सा हो गया? टिहरी डैम। दूसरा आपका भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? सबसे लंबा और सबसे बड़ा बांध हम किसको कहेंगे? आपका हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध जो आपका सबसे बड़ा और सबसे लंबा बांध है आपका हीराकुंड बांध। और ये कौन सी नदी पर है? आपका महानदी पर है। कौन सी नदी पर है? महानदी पर आपका हीराकुंड बांध स्थित है। तो भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध। टिहरी बांध निम्नलिखित में से किन 2 नदियों के संगम पर स्थित है? तो टिहरी डैम कौन से 2 नदियों के संगम पर स्थित है दोस्तों? आपका भागीरथी और भिलंगना। मैंने आपको बताया ना, भागीरथी और भिलंगना का संगम कहाँ होता है? गणेश प्रयाग में। और गणेश प्रयाग आपका कहाँ है? टिहरी डैम के अंदर समाहित हो गया है। तो आपको दोस्तों ध्यान रखना है कि टिहरी डैम पर कौन सी 2 नदियाँ मिल रही है? आपकी भागीरथी नदी और भिलंग नदी। इन दोनों को मिलाकर आपका क्या बन रहा है? यहाँ पर टिहरी डैम बन रहा है। तो ये भी आपको दोस्तों ध्यान रखना है। तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट रहेगा हमारा, अलमाटी बांध किस नदी पर है? तो अलमाटी बांध किस नदी पर है दोस्तों? अलमाटी बांध आपका है, अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है दोस्तों? अलमाटी बांध जो आपका कृष्णा नदी पर है। कौन सी नदी पर है? कृष्णा नदी पर आपका अलमाटी बांध है, जो मैंने ऊपर दिख लिया था। हीराकुंड बांध किस नदी के तट पर स्थित है? तो हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है दोस्तों? अभी हमने डिस्कस किया महानदी पर। महानदी पर आपका क्या है? हीराकुंड बांध स्थित है। अगला आपका रानी लक्ष्मीबाई बांध अवस्थित है। ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई बांध कहाँ पर स्थित है? तो मैंने आपको बताया दोस्तों कि रानी लक्ष्मीबाई क्या होती है? अपने बेटे को लेकर युद्ध लड़ती है। तो बेतवा नदी, कौन सी नदी पर है? बेतवा नदी पर आपका स्थित है आपका रानी लक्ष्मीबाई बांध। तो दोस्तों ये भी आपको ध्यान रखना है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों आपका यहाँ पर मिलान हमारे पास आ गया। आपको मिलान करना है। मिलान में कैसे दोस्तों ध्यान रखना है? आपको पता है, मैंने आपको कावेरी नदी बताई। तो कावेरी नदी पर कौन सा बांध है आपका? मैटूर बांध, है ना दोस्तों, मैटूर बांध। अगर ये भी ध्यान नहीं तो कृष्णा नदी हमने अभी ऊपर डिस्कस किया। तो कृष्णा नदी पर कौन सा बांध था आपका? अलमाटी बांध। कौन सा? अलमाटी बांध। आपका नर्मदा नदी पर आपका सरदार सरोवर बांध। कौन सा? सरदार सरोवर बांध। और चंबल नदी पर आपका गांधी सागर बांध। तो दोस्तों दोनों क्या है? नर्मदा नदी पर है सरदार सरोवर बांध, और चंबल नदी पर आपका गांधी सागर बांध। आपको दोस्तों ध्यान रखना है। पहले का है दूसरा, दूसरे का हो गया पहला, तीसरे का हो गया चौथा, और चौथे का हो गया आपका तीसरा। तो ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है। कावेरी नदी आपके मैटूर नदी पर, कावेरी नदी पर आपका है मैटूर बांध, कृष्ण नदी पर है आपकी अलमाटी बांध, नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध, और चंबल नदी पर आपका गांधी सागर बांध।
दोस्तों आपको ध्यान रखना है। दूसरा है दोस्तों, आपको सीमित करना है बांध और नदियों के बीच में। तो हीराकुंड डैम हमने अभी बताया कि हीरा क्या है, बहुत कठोर होता है और इसके लिए महान आदमी होना पड़ता है क्या, हीरा रखने के लिए। तो हीराकुंड डैम कहाँ हो गया, महानदी पर। कौन सी नदी पर, महानदी पर। दूसरा मैं बात की थी टिहरी डैम। टिहरी डैम आपका कहाँ पर है, भागीरथी नदी पर। कहाँ पर है, भागीरथी नदी पर। तो पोंग डैम हमने यहाँ पर देखा था, पोंग डैम कौन सी नदी पर है आपका, ये आपका है ब्यास नदी पर, जम्मू कश्मीर में आपका है पोंग डैम। पोंग डैम कहाँ पर है आपका दोस्तों, पोंग बांध बना हुआ है आपका जम्मू कश्मीर में। कौन सी नदी पर, ब्यास नदी पर। कौन सी नदी पर, ब्यास नदी पर। और लास्ट बच गया हमारा थिन डैम। तो थिन डैम आपका कहाँ हो जाएगा, रावी नदी पर। कौन सी नदी पर, रावी नदी पर आपका हो जाएगा। तो पहले का यहाँ पर चौथा, दूसरे का हो जाएगा पहला, तीसरे का हो जाएगा दूसरा और चौथे का हो जाएगा तीसरा। तो दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कोयना बांध किस स्थित है। तो कोयना बांध किस में स्थित है आपका दोस्तों, कोयना बांध आपका कहाँ है, महाराष्ट्र में। कहाँ पर है, महाराष्ट्र में आपका कौन है, कोयना बांध। इडुक्की बांध, इडुक्की बांध कौन से किस राज्य में स्थित है आपका, केरल। मैंने आपको सबसे लास्ट में बताया ना, केरल सबसे नीचे है और ये इडुक्की बांध आपका कौन सा है, केरल पर है। और इसका जो शेप होता है वो क्या होता है, आर्क शेप होता है। क्या होता है, आर्क इसका शेप होता है। तो ये आर्क डैम भी आपको इसको कहते हैं हम। तो इडुक्की बांध आपका कहाँ है, केरल में स्थित है। तो दोस्तों ये थे हमारे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट PYQs जो हमने यहाँ पर डिस्कस किए। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो। हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और एक बार हम इनको रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा थोड़ा सा, और उसके बाद हम कल नए इस लेक्चर को समाप्त करेंगे, है ना दोस्तों। ये हो जाएगा आपका जम्मू कश्मीर में। हमने यहाँ पर बांधों के प्रकार देखे, गुरते बांध, रॉकफिल डैम और चाप बांध, है ना। तो आपने जम्मू कश्मीर देखा, चिनाब नदी पर आपका कौन से 3 बांध है, सलाल बांध, बगलियार बांध और दुलहस्ती बांध। झेलम नदी पर आपका उरी और तुलबुल बांध। पंजाब में आपके रावी नदी पर है रणजीत सागर बांध, है ना। और इसको थीन बांध भी कहा जाता है। थीन बांध किसे कहा जाता है आपका, रणजीत सागर बांध को। अभी हमने नीचे आंसर क्वेश्चन में देखा था PYQs में, उसमें थीन बांध पूछा, क्या है, थीन बांध पूछा था कि थीन बांध कौन सी नदी पर है। तो आपको दोस्तों ध्यान रखना है, रावी नदी पर है। कौन सी नदी पर है, रावी नदी पर है। और ये कहाँ पर आपका, पंजाब में स्थित है। सतलज, हिमाचल प्रदेश में हम देखा कि सतलज नदी पर आपका भाखड़ा नागल बांध है, जो कि हिमाचल और प्रदेश और पंजाब के बॉर्डर पर है। भाखड़ा नागल बांध क्या आपका, गुरतिया बांध है। क्या था, गुरतिया बांध था, इसे गोविंद सागर झील भी कहते हैं। ब्यास नदी पर आपका कौन सा बांध है, पोंग बांध। कौन सा है, पोंग बांध। नीचे भी आप क्वेश्चन में आया था, पोंग बांध कहाँ है। तो क्वेश्चन आपको कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में। उत्तराखंड में आपको देखना है, टिहरी बांध है, भागीरथी और भिलंगना नदी के संगम पर स्थित है और सबसे ऊंचा बांध है, 260.5 मीटर। फिर हमने राजस्थान देखा, चंबल नदी पर आपके 2 बांध बने हैं, आपका जवाहर सागर बांध और राणा प्रताप सागर बांध। उत्तर प्रदेश में हमने 3 बांध देखे, माता टीला बांध, रानी लक्ष्मीबाई बांध और रिहंद बांध। तो माता टीला बांध जो है आपका बेतवा नदी पर, रानी लक्ष्मीबाई बांध भी आपका बेतवा नदी पर स्थित है और इसे राजघाट बांध भी कहते हैं, रानी लक्ष्मीबाई बांध को, ठीक है। तो रिहंद बांध आपका कौन सा है, रिहंद नदी पर है और इसे क्या है, गोविंद बल्लभ पंत सागर भी कहते हैं और ये सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। मध्य प्रदेश में हमने देखा चंबल नदी और नर्मदा नदी। चंबल नदी पर आपका गांधी सागर बांध और नर्मदा नदी पर आपका इंदिरा सागर बांध। गुजरात में हमने देखा, गुजरात में दो बांध है आपका, सरदार सरोवर बांध और उकाई बांध, काकरा पारा बांध। तो नर्मदा नदी पर आपका सरदार सरोवर बांध, ताप्ती नदी पर आपका उकाई बांध। फिर हमने देखा झारखंड, झारखंड में आपका क्या है, बराकर बांध और तिलैया बांध। आपका बराकर नदी पर आपका तिलैया बांध और मैथन बांध, ये दोनों आपको दोस्तों ध्यान रखना है। कहाँ पर है, झारखंड में। पश्चिम बंगाल हमने देखा फरक्का बैराज, जिससे आपकी गंगा नदी 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जा रही थी। उड़ीसा में देखा हमने हीराकुंड बांध है, जो कि सबसे बड़ा बांध है और इसका जो कुल लंबाई है 25.8 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और सिर्फ डैम का अंदर मुख्य भाग जो है वो है 4.8 किलोमीटर इसका क्षेत्र। महाराष्ट्र में आपका कोयना नदी पर है कोयना बांध और गोदावरी नदी पर है आपका जायकवाड़ी बांध। फिर तेलंगाना देखा, तेलंगाना में गोदावरी नदी पर है पोचमपाद बांध, जिससे हम राम सागर बांध भी कहते हैं, और मंजर नदी पर है आपका निजाम सागर बांध। नेक्स्ट आपका केरल में हमने देखा पेरियार नदी पर आपका इडुक्की बांध, यह आर के शेप का है। फिर हमने कृष्णा नदी देखा, कृष्णा नदी पर 3 बांध हमने देखा, अलमाटी बांध, नागार्जुन बांध और श्रीशैलम बांध। अलमाटी बांध कर्नाटक में, नागार्जुन बांध आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में है, और श्रीशैलम बांध जो आपका आंध्र प्रदेश में स्थित है। फिर हमने कावेरी नदी देखी, कावेरी नदी में आपका शिव समुद्रम बांध, कृष्णा सागर बांध और मैटूर बांध। शिव समुद्र बांध कर्नाटक में, कृष्णा सागर बांध आपका कर्नाटक में और मैटूर बांध भी आपका तमिलनाडु में स्थित है। फिर हमने PYQs देखे थे, जिसमें पहले का आंसर था आपका टिहरी बांध सबसे ऊंचा बांध है, सबसे लंबा बांध है आपका हीराकुंड बांध। टिहरी बांध की 2 नदियां हैं आपकी, भागीरथी और भिलंगना। अलमाटी बांध आपका कौन सी नदी पर है, आपकी कृष्णा नदी पर है अलमाटी बांध। आपका हीराकुंड बांध किस नदी पर है, आपका महानदी पर। रानी लक्ष्मीबाई आपका बेतवा नदी पर है। सुमेलित हमने किया था, कावेरी नदी पर आपका मैटूर बांध है, कृष्णा नदी पर आपका अलमाटी बांध है, नर्मदा नदी पर आपका सरदार सरोवर बांध, चंबल नदी पर आपका गांधी सागर बांध है। और फिर हमने देखा हीराकुंड डैम आपका जो है किस पे, आपका महानदी पर है। पोंग डैम आपका कौन सी नदी पर है, ब्यास नदी पर है, पोंग नदी आपके रावी नदी पर है। और टिहरी डैम आपका भागीरथी नदी पर है, और थिन डैम आपका कौन से, ब्यास नदी पर स्थित है। ये दोस्तों हमने देखा था, नहीं सॉरी
हमने थोड़ा मिस्टेक हो गया दोस्तों। हीराकुंड डैम जो आपका है वो महानदी पर है। पौंग डैम आपका जो है कहाँ किस पे, ब्यास नदी पर। टिहरी डैम जो आपके भागीरथी नदी पर है और थिन डैम आपका रावी नदी पर है। दोस्तों ये आपको करेक्ट कर लेना है। थिन डैम आपका रावी नदी पर, टिहरी डैम आपका भागीरथी नदी पर, पौंग डैम आपका ब्यास नदी पर और हीराकुंड डैम आपका महानदी पर स्थित है। तो ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है। कोयना बांध हमने देखा, कोयना बांध आपका महाराष्ट्र में है और इडुक्की बांध आपका केरल में। तो ये तो हमारे दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमने इंपॉर्टेंट डैम्स पढ़े इंडिया के। तो उम्मीद है आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी। मिलेंगे आपको नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए।